हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है क्राई नो फ्रियर। ये एक थ्रिलर मूवी है जो कि 20 जून 2018 को रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर का नाम है रिचर्ड सोम्स और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इंस्टाग्राम ID की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग मूवी की तरफ। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जिसमें 5 लोग रहते थे। और इस मूवी में लीटो पिमेंटेल ने पिता का रोल निभाया है जिसकी 2 बेटियां थी, केसी और वेंडी। और डोरी इस घर का काम करती थी और एक टार्जन नाम का कुत्ता भी इनके साथ ही रहता था। सुबह का वक्त था, केसी उठती है और अपना कैमरा चेक करती है और वेंडी स्विमिंग करती है और इनके पिता अपने स्क्रिप्ट की रिहर्सल कर रहे थे। डोरी अपने घर पर कॉल भी करती है और अपनी माँ से बात करती है। वो कहती है कि मैं अभी इतने ही पैसे दे सकती हूँ। सभी नाश्ते की टेबल पर आ चुके थे और डोरी नाश्ता लगा रही थी। टीवी पर न्यूज आ रही थी कि बहुत ही ज्यादा तूफान आ चुका है सिटी में और सबसे पहले वो कैंजो और अरोरो की तरफ आएगा और उसके बाद महिला की तरफ भी अपना रुख कर लेगा। और पानी भी कम यूज करें और लाइट भी कभी भी जा सकती है। ज्यादा दिक्कत होने पर सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स भी बंद कर दिए जाएंगे। हम देखते हैं कि हमेशा की तरह केसी और वेंडी की नाश्ते की टेबल पर भी बहस हो जाती है जिस पर उनके पिता काफी चिल्लाते हैं और दोनों को मारते भी हैं। असल में ये दोनों सौतेली बहनें थी और एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ फैसिलिटी मिलती है, कपड़े, खाना, सब कुछ। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम दोनों बहनों की तरह रहो बस। अब वो अपनी कॉस्ट्यूम ट्राई करने लगता है जो कि बहुत ही अजीब सी थी क्योंकि वो किसी जानवर की कॉस्ट्यूम थी। तब वेंडी कहती है कि क्या आप ये रोल करना चाहते हो? तब वो कहता है कि हमारा घर इसी से चलता है। तभी केसी आकर अपने पिता से सॉरी बोलती है और केसी, वेंडी और उनके पिता थोड़ी मस्ती भी करते हैं। शूट पर जाते वक्त वो सबको समझा कर जाता है। डोरी से कहता है खिड़की दरवाजे बंद रखना और इन दोनों का ध्यान रखना। और केसी और वेंडी को भी समझाता है कि वो दोनों लड़ाई ना करें। अब सभी अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर केसी अपना कैमरा देखती है। उसके बाद अपना लैपटॉप खोलती है जिसमें काफ़ी अजीब पिक्स थी जैसे चाकू में लगा हुआ खून एक्सेट्रा। और वेंडी म्यूजिक पर डांस कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि केसी अपने फ़ोन को दिखाकर बहुत गुस्सा कर रही होती है वेंडी पर और तकिया को भी मारती है क्योंकि वो वेंडी से फ्रस्ट्रेटेड थी। जबकि डोरी उसे समझाकर भी गई थी अच्छे से रहने के लिए और लड़ाई ना करने के लिए। जब डोरी वेंडी को देखने के लिए जाती है तो वो अपने पिता के रूम में थी और बंदूक ढूंढ रही थी। वो कहती है कि इमरजेंसी में जब लाइट नहीं होगी तो ये बंदूक उनके काम आएगी सेफ्टी के लिए, लेकिन डोरी उसे समझाकर वहाँ से ले जाती है। तभी घर की डोर बेल बजती है और जब डोरी चेक करने जाती है तो वहाँ पर कुछ लोग थे जिनके साथ एक बच्चा भी था। वो लोग उससे हेल्प मांगते हैं, कहते हैं कि इस बारिश में उनकी हेल्प कर दे और उन्हें कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, लेकिन डोरी मना कर देती है और घर के अंदर आकर केसी और वेंडी को सो जाने के लिए बोलती है। वेंडी वीडियो शूट कर रही थी और केसी के बारे में काफ़ी गलत गलत बोलती है क्योंकि वो भी उसे नहीं पसंद करती थी। वो कहती है कि डोरी उसका ध्यान तो रखती है लेकिन कोई तो हो जो उसके बारे में सोचे। और वो कहती है कि कुछ दिनों पहले उसने अपनी माँ को भी फ़ोन किया था लेकिन वो भी शायद अपनी लाइफ में खुश हैं और उनका भी कोई जवाब नहीं आया। केसी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है रोमांटिक, और वो उसको यहाँ आने के लिए भी बोलता है। कहता है मुझे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तुम्हारे पापा को अच्छा नहीं लगेगा। तब केसी कहती है कि डोरी तो नहीं बताएगी लेकिन वो पागल बता सकती है। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हारी बहन एक अच्छी लड़की है, जिस पर वो चिढ़ जाती है और कहती है कि जब उसकी माँ गुजर गई थी तब वो वेंडी को यहाँ पर ले आए थे, क्या ये ठीक था? और काफ़ी इमोशनल हो जाती है। केसी और वेंडी दोनों ही रो रहे होते हैं, दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। घर की डोरबेल एक बार फिर से बजती है और इस बार केसी चेक करने के लिए जाती है। इस बार भी वही लोग थे और उनके साथ एक बच्चा भी था। वो लोग कहते हैं हेल्प के लिए और कहते हैं हमने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, लेकिन इस बार केसी भी मना कर देती है और वो उनको धमकी देती है कि परेशान किया तो अपने डॉगी टार्जन से उनको कटवा देगी। वो लोग देखने में कुछ सही नहीं लग रहे थे। सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि घर पूरे तरीके से सजा हुआ था। आज टार्जन का बर्थडे था। जैसे ही केसी उठती है वो टार्जन को कई बार पुकारती है लेकिन टार्जन उसे कहीं नहीं मिल रहा होता
और सब लोग काफी परेशान होने लगते हैं और डोरी और वेंडी भी टार्जन को ढूंढने लगते हैं। और जब कहीं ना मिलने पर वो लोग बाहर निकलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि गेट के पास तारों के बीच में एक बेबी डॉल रखा हुआ है। तभी वो लोग देखते हैं कि टार्जन पड़ा हुआ है। जैसे ही वो लोग टार्जन की तरफ भागकर जाते हैं, टार्जन मर चुका था। कई पुलिस ऑफिसर्स चेकिंग के लिए आते हैं। वहां पर गार्ड्स ने भी पहरा देना बंद कर दिया था। डोरी उन लोगों को सारी बातें बताती है कि रात में कुछ लोग आए थे और उनसे मदद मांग रहे थे और ये सब शायद उन्हीं लोगों ने किया है और टार्जन को जहर देकर मारा गया है क्योंकि सुबह उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उन सब के जाने के बाद हम देखते हैं घर में सभी लोग काफी इमोशनल थे। डोरी सारी डेकोरेशन हटा रही थी। केसी और वेंडी भी काफी इमोशनल थे और दोनों बहुत रो रहे थे। अब भी काफी तेज बारिश हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि गेट से अंदर पॉलीथीन में किसी ने कुछ फेंका, जिसे चेक करने के लिए केसी, वेंडी और डोरी तीनों बाहर जाते हैं। जैसे ही केसी पॉलीथीन खोलती है, उसमें से टार्जन का सर बाहर आता है, जिसे देखकर दोनों काफी घबरा जाती हैं और डोरी उन्हें संभालते हुए घर के अंदर ले जाती है। वो लोग किसी को कॉल भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो तीनों डिसाइड करती हैं कि इस सर को वो लोग वापस दफन कर देंगी, जहां पर उन्होंने टार्जन को पहले दफनाया था। जहां पर उन लोगों ने टार्जन को दफनाया था वो एक जंगल वाला एरिया था और काफी सुनसान भी था। वो तीनों वहां पर जाती हैं और टार्जन का सर फिर से वहीं दफन कर देती हैं उसकी बॉडी के साथ। केसी डोरी से कहती है कि वो अपनी स्कूटी लेकर जाएगी गार्ड हाउस और वहां से किसी गार्ड को साथ में ले आएगी, लेकिन डोरी उसे मना करती है और कहती है जाना ही है तो मैं जाऊंगी। ये काफी रात का वक्त था। पुलिस ऑफिसर्स ने 2 लोगों को वहां जंगल के एरिया में चेकिंग करने को बोला था, जहां 2 लोग घूम रहे थे चेकिंग करने के लिए। हम देखते हैं कि रोड काफी सुनसान थी और डोरी स्कूटी से जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे 5 लोग दिखते हैं। ये वही लोग थे जो कि उसके घर पर हेल्प के लिए आए थे। वो लोग जबरदस्ती उससे स्कूटी की चाबी ले लेते हैं और चाकू से उसे मार देते हैं। हम देखते हैं कि डोरी काफी जख्मी हो चुकी थी। अब हमें वेंडी को दिखाया जाता है जो कि केसी के रूम में जाती है और उससे कहती है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। वेंडी उससे माफी मांगती है और कहती है केसी से कि मैं लड़ाई करके यहाँ पर नहीं रहना चाहती। यही सब कहकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन केसी उसे रोक लेती है। वो कहती है कि बाहर काफी अंधेरा है और तुम यहीं रुक जाओ। वेंडी के फोन की बैटरी लो हो चुकी थी और नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। वो दोनों किसी को कॉल नहीं कर पा रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो 5 लोग अब इन दोनों के घर के पास आ चुके थे। वो लोग मेन गेट से अंदर तो आ चुके थे, लेकिन घर के अंदर नहीं जा पा रहे थे। केसी वेंडी से कहती है कि अपनी जैकेट पहन लो, अगर डोरी नहीं आई तो हम लोग उसे ढूंढने जाएंगे। वो लोग तैयार हो जाते हैं डोरी को ढूंढने जाने के लिए। तभी उन्हें स्कूटी की आवाज आती है, लेकिन वेंडी कहती है कि ये डोरी की स्कूटी की आवाज नहीं है और वो लोग चेक करने जाते हैं बाहर। जैसे ही केसी और वेंडी दरवाजे पर चेक करने जाते हैं कि कौन है, तो वहां पर मिकन आया हुआ था जो कि केसी का बॉयफ्रेंड था। जब वो तीनों अंदर जाने लगते हैं तो केसी और वेंडी ही दरवाजे के अंदर जा पाए होते हैं और मिकन को बाहर से ही वो लोग चाकू मार के जान से मार डालते हैं और उसकी लाश को घसीटकर कहीं ले जाते हैं। केसी और वेंडी भागकर अंदर जाती हैं और दोनों रूम में चली जाती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रूम में थी। वो सब लोग उन्हें ढूंढ रहे थे और उनमें से एक लड़की पियानो देखकर उसे बजाने लगती है। सभी खाने पीने की चीजें निकालने में बिजी हो जाते हैं और उसी दौरान केसी वेंडी के पास जाती है और दोनों गले मिलती हैं। केसी उसे समझाती है और पूछती है पापा के कमरे की चाबी कहाँ है। तभी वेंडी उसे पापा के कमरे की चाबियां देती है। वो लोग अपने पापा के रूम में जाकर बंदूक ढूंढ रहे थे। तभी वहां पर एक आदमी आता है और दरवाजे को हथौड़े से तोड़ने वाला था, लेकिन वो अपने आप ही खुल जाता है। वो लोग अंदर जाते हैं और केसी और वेंडी को पकड़कर उन्हें बांध देते हैं। वो लोग खाने पीने का और सारा महंगा सामान इकट्ठा कर रहे थे वहां से ले जाने के लिए। खाना खाने के बाद उनमें से एक आदमी ऊपर की तरफ जाता है केसी और वेंडी के पास और उन्हें गलत तरीके से टच करने लगता है। तभी उनका दूसरा साथी आकर उसे मारकर भगा देता है। वो कहता है यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। ये 5 लोग फैमिली लग रहे थे क्योंकि कोई किसी का भाई था, कोई किसी की माँ थी। ये लोग टोटल 5 लोग थे, 3 लड़के और 2 लड़कियां। वो लोग बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। तभी किसी तरह वेंडी जोर लगाकर अपना हाथ खोल देती है, लेकिन इस चक्कर में उसके हाथ में बहुत चोट लग जाती है और उसका मांस बाहर आ जाता है। वो केसी के हाथों को भी खोल देती है। केसी अब वेंडी के हाथ धुलाती है और उसमें पट्टी भी बांध देती है। उन्हें उनके पापा की बंदूक मिल जाती है। बंदूक वेंडी के हाथ में होती है। जैसे ही कोई सामने आ रहा था वो उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी बंदूक से। वो लोग फिर से रूम के अंदर चले जाते हैं और खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं खुल रही होती। तभी केसी बंदूक चलाकर उस खिड़की को खोल देती है और वो लोग बाहर निकल जाते हैं। सभी लोग अभी भी उन्हें ढूंढने में लगे हुए थे।
वो दोनों किसी तरह एक कार के अंदर बैठ जाती हैं और कोई उन्हें नहीं देख पाता। वहाँ पर वही लड़का खड़ा था जिन्होंने उसके साथ बदतमीज़ी की थी, लेकिन वो भी उन्हें नहीं देख पाता और वो दोनों निकल कर कार से बाहर आ जाती हैं। अब मेन गेट के सामने हम एक गार्ड को देख पा रहे थे और वो वॉकी टॉकी पे बात भी कर रहा था कि एक आदमी को वो अंदर देख सकता है। जैसे ही वो चेकिंग के लिए मेन गेट खोलने को कहता है, उनका एक साथी बाहर आता है और वो गार्ड उससे पूछताछ करने लगता है, जिस पर वो लोग मिलके उसे मार देते हैं और उसकी लाश को भी ले जाते हैं। केसी और वेंडी अब डाइनिंग टेबल के पास आकर छुप जाती हैं और वो दो लड़कियां उन्हें ढूंढते हुए अंदर आ जाती हैं। केसी एक दरवाज़ा खोलती है अंदर जाने के लिए, लेकिन वो देखती है वहाँ पर मिकेन की लाश है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। वेंडी उसे शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों लड़कियाँ उसकी आवाज़ सुन लेती हैं और जैसे ही वो उन्हें चेक करने आते हैं, केसी और वेंडी मिकेन के पास छुप चुकी थी और वो उन्हें नहीं देख पाते। उन लोगों के जाने के बाद केसी और वेंडी बाहर निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन एक लड़की उन्हें देख लेती है और उनका पीछा करने लगती है। उन तीनों की फाइट भी हमें दिखाई जाती है, जिसमें वो लड़की सीढ़ियों से गिर जाती है और केसी और वेंडी वहाँ से भाग जाती हैं। वो लोग जिम की तरफ जाकर डंबल उठा लेती हैं ताकि अगर कोई अंदर आए तो उस पर वार करके वो लोग वहाँ से भाग जाएं। तभी वो लड़का वहाँ पर एंटर होता है जिसने उनके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी और वो दोनों उस पर डंबल से वार करके भाग जाती हैं। जब वो दोनों मेन गेट पर पहुँचती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर ताला लगा हुआ है। वो दोनों गेट से ऊपर चढ़कर जाने की कोशिश करती हैं। केसी वेंडी को चढ़ा देती है, लेकिन जब केसी की बारी आती है तो वो लड़का वहाँ पर पहुँच जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है। किसी तरह केसी अपना पैर छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है और वो लड़का गिर जाता है। हम ये भी देखते हैं कि जिसको केसी ने गोली मारी थी, उस लड़के के मम्मी पापा और बहन आके भी काफ़ी इमोशनल होते हैं क्योंकि वो मर चुका था। सभी लोग केसी और वेंडी को ढूंढने लगते हैं। वो दोनों जंगल की तरफ भाग जाती हैं और अपनी टी शर्ट उतार कर फेंक देती हैं। जब वो लोग जंगल के अंदर जाती हैं, वहाँ पर उन्हें दो ऑफिसर्स मिलते हैं जिनसे भी वो डरने लगती हैं, लेकिन वो ऑफिसर्स कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, हम लोग सब संभाल लेंगे। वो ऑफिसर्स भी उन चोर के हाथों मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पहुँच चुकी थी जहाँ पर वो लड़की आ जाती है फिर से लड़ने के लिए। यहाँ पर भी हमें काफ़ी फाइट देखने को मिलती है तीनों के बीच में। लड़ाई में वो लड़की लोहे के सरियों के ऊपर गिर जाती है और मर जाती है। ये सब देखकर वो दोनों भी काफ़ी डर जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। अब फिर से यहाँ पर वही लड़का उन्हें मिल जाता है जिसे गेट से धक्का देकर वो दोनों वहाँ से भाग आई थी। वो फिर से उन दोनों पर हमला कर देता है और फिर से उन दोनों के साथ बदतमीज़ी करने लगता है, लेकिन वहाँ पर डोरी आ जाती है और उन दोनों को बचा लेती है। डोरी और उस लड़के के बीच काफ़ी हाथापाई होती है और वो लड़का मर जाता है, लेकिन डोरी भी वहीं पर मर जाती है। दोनों डोरी को देखकर रोने लगती हैं और काफ़ी इमोशनल होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है। उसे देखकर वो दोनों फिर से वहाँ से भागने लगती हैं और उन्हें वही गड्ढा दिखता है जहाँ पर उन्होंने अपने टार्जन को दफनाया था। वो दोनों उसी गड्ढे के अंदर चली जाती हैं, लेकिन वो लड़का भी उन दोनों को मारने के लिए गड्ढे के अंदर आ जाता है। जब वो वेंडी पर अटैक करता है तो केसी उसको मार मार के उसे बचाने की कोशिश करती है। वो कुत्ते के सर से उसके सर पर काफ़ी वार करती है। वो दोनों उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करते हैं पर नहीं निकल पाते। वो फिर से उन दोनों पर हमला कर देता है और इस बार वो केसी का गला दबा रहा था। केसी वेंडी से कहती है जाने के लिए, लेकिन वेंडी उसे छोड़कर नहीं जाती। वो कुत्ते के सर से उस आदमी के सर पर कई बार वार कर देती है और उसे जान से मार देती है। अब वो दोनों इस गड्ढे से बाहर आकर एक दूसरे के गले मिलती हैं और लेट जाती हैं। सुबह हम देखते हैं एक एम्बुलेंस को और रेस्क्यू टीम उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। केसी और वेंडी जब जा रही होती हैं तो उनके पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों को गले लगाकर रोने लगते हैं। केसी और वेंडी भी रो रही थी। ये काफ़ी इमोशनल सीन था। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। जिस तरह से केसी और वेंडी ने एक दूसरे का साथ दिया मुश्किल में और एक दूसरे के लिए फ़ाइट कर रही थी, हम ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे से नफ़रत भी नहीं करती और एक दूसरे को बहन भी मान चुकी हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।